क्लास 8 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ 9 मेरा नया बचपन। इसका पढ़ेंगे शेष भाग। कुछ भाग हम लोगों ने पढ़ा है। कवित्री का बचपन का रूप हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत ही निराला था। अब देखिए वही कवित्री यहाँ पे बड़ी हो गई हैं और नीचे उनकी बेटी अपनी माँ के पीठ पर झूल रही है। किस तरह से जैसे वे अपनी माँ के साथ रहती थी, उनकी बेटी उनकी पीठ पर झूल रही। देखिए अभी यहाँ बड़ी हो गई हैं। तो देखते हैं कविता। लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, तान रसीली थी, कानों में चंचल छैल छबीली थी, दिल में एक चुभन सी थी, यह दुनिया अलबेली थी, मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। मिला खोजती थी जिसको, ये बचपन ठगा दिया तूने, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। सब गलियां उसकी भी देखी, उसकी खुशियां न्यारी हैं, प्यारी प्रीतम की रंगरलियों की स्मृतियां भी प्यारी हैं। तो देखिए यहाँ कवित्री कहती हैं वे बचपन से अब बड़ी हो गई हैं। अब उनकी आँखों में शर्म आ चुकी है, जैसा कि लड़कियों की आँखों में बड़े हो जाने के बाद शर्म आ जाती है। बचपन में तो ये सब नहीं रहता है और मन एक नई खुशियों से, नए उमंग से भर जाता है। मन में ऐसा लगता है कि कोई अच्छा सा गीत गाना चल रहा है और मन भी पूरा चंचल रहता है। एक जगह अस्थिर मन बैठता नहीं है, एक जगह कहीं लगता नहीं है और मन में भी एक चुभन सी रहती है हमेशा। यह दुनिया सबसे अलग दुनिया लगती है, अलबेली लगती है। घर परिवार के बीच में रहकर भी लगता है कि आदमी अकेला ही है। मन एक नए साथी की खोज में रहता है, इसलिए सब कुछ अलबेला लगता है, सब कुछ नया लगता है और अच्छा भी लगता है। मिला खोजती थी जिसको, है बचपन ठगा दिया तूने। अब खोजती थी मन जिसको खोजा था, एक जीवन साथी की तलाश होती है उस उम्र में आके। तो लेकिया को भी थी जिस जीवन साथी की तलाश हुआ, मिला, वह अच्छा भी था, लेकिन अब लगता है कि नहीं, बचपन ने मुझे ठग दिया। सबसे प्यारा जीवन बचपन ही था, उसने मुझे ठग दिया। जवानी के लुभाने में हमको डालकर वह चला गया, छोड़कर मुझे। सब गलियां उसकी भी देखी, कहती कि मैंने सारी गलियां, सारी खुशियां अपने प्रीतम की, अपने जीवन साथी की देख ली। वह सबसे अलग थी, मैं भी उनकी प्यारी थी और उनकी रंगरलियां, उनकी खुशियां, उनकी यादें भी प्यारी थी। अब आगे देखते हैं नीचे। इतना सब कुछ होने के बावजूद देखिए उन्हें अब क्या लगता है। माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, वह सब मदमस्त करने वाला समय, जीवन साथी, खुशियाँ, नए सपने, सब कुछ बहुत निराला यानी अनोखा होता है। एक नया अनुभव होता है, उसमें आशाएं, आकांक्षाएं, ज्ञान, नई चीज़ का अनुभव, सब कुछ नया होता है और मन को मोहने वाला भी होता है। आकांक्षा, पुरुषार्थ, ज्ञान का उदय मोहने वाला है, किंतु यहाँ झंझट है, भारी युद्ध क्षेत्र संसार बना। लेकिन यहाँ पर झंझट भी कई तरह का है, कई तरह की युद्ध यानी कई तरह की जवाबदेही है, काम है। जीवन लगता है कि यह युद्ध क्षेत्र है, जवाबदेहियों से लड़ते लड़ते ही वक्त बीतता है। चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना, यानी अपने कर्तव्यों के प्रति, दायित्वों के प्रति मन पर भार पड़ा रहता हर समय।
और उस भार के चक्कर में पड़कर, यानी भार के में फंसकर जीवन भी अब भार लगने लगता है। अब बचपन की याद बहुत ज़्यादा आती है, तो मन कहता है कि बचपन तू आ जाए एक बार, तू भी बहुत अच्छा था, कि तुम्हारे साथ रहकर तो मुझे किसी तरह की कोई चिंता ही नहीं थी। जो मस्ती तुम्हारे साथ थी बचपन, अब वह नहीं है, नहीं रही। आ जा बचपन एक बार फिर, दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वो अपनी प्राकृति विश्रांति। माने शांति होता है, आराम होता है, यानी व्याकुल बेचैन व्यथा, जिस दर्द से व्यथा माने पीड़ा से मन परेशान रहता है, व्याकुल रहता है, उसे मिटाने वाली वह अपनी प्राकृति, यानी वह स्वाभाविक शांति, आराम मन को दे दो हे बचपन, एक बार फिर आ जाओ। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, वह कितना भोलापन रहता है, कितनी मधुर सरलता सादगी रहती है, और वह जीवन भी निष्पाप, यानी बिना पाप का, बिना कुछ गलती का रहता है। क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे जीवन का संताप, यानी जो कष्ट जो है, यह भार जो है, क्या एक बार आकर मेरे जीवन में यह सब मिटा सकेगा बचपन। कवित्री सोचती है कि एक बार तू काश आ जाता और आकर ये सब कुछ, मेरी थकावट, मेरी परेशानी, चिंता मिटा देता, वह मधुरता, वह कोमलता तू मुझे लौटा देता। क्या ऐसा संभव है? अपने आप से प्रश्न कर रही हैं। धन्यवाद। आगे अभी और है, हम लोग दूसरे दिन पढ़ लेंगे, आप भी इसे पढ़िए।